हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों आप लोग कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, अर्थात जो चुंबक होता है कितने प्रकार का होता है, अच्छे चुंबक के गुण कौन से होते हैं, अगर कोई अच्छा चुंबक है तो उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, और विद्युत जब आती है किसी भी तार में, किसी भी चालक तार में, तो उसमें चुंबकत्व तो कैसे उत्पन्न हो जाता है, इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ करते हैं चुंबक की, तो आप लोग याद कर लेना चुंबक क्या होता है। चुंबक ऐसे पदार्थ को कहा जाता है जो लोहे से बनी हुई छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक समझ में आ गया होगा क्या होता है। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहे की बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ में आ गया होगा चुंबक क्या होता है। अगर चुंबक के प्रकार की बात करें तो चुंबक कितने प्रकार का होता है बेटा? चुंबक 2 प्रकार का होता है। एक चुंबक ऐसा जो प्रकृति में पाया जाता है स्वतंत्र रूप से, और एक चुंबक ऐसा जो कृत्रिम रूप से बना लिया जाता है। जैसे हम लोग बना लेते हैं एक चुंबक, एक वो होता है, और एक प्रकृति में पाया जाता है, एक वो होता है। ठीक, 2 प्रकार का चुंबक होता है, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक किसे कहते हैं? जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे चट्टानें हैं, जैसे पर्वत हैं, इनको जब तोड़ा जाता है, काटा जाता है, तब उससे मिलता है। और कृत्रिम क्या होता है? ये लोहे का बनाया हुआ होता है, अपने आप बनाया जाता है इस चुंबक को। ठीक, अगर बात करें प्राकृतिक चुंबक जो होता है ये लौह ऑक्साइड का बना हुआ होता है। ठीक, कृत्रिम चुंबक की बात करें तो ये छड़ आकार का हो सकता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते होंगे छड़ चुंबक। एक नाल चुंबक होता है, नाल हो सकता है, एक चुंबकीय सुई होती है। ठीक, 3 तरीके से कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है। अगर बात करें चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक में ध्रुव होता क्या है? ध्रुव कहा जाता है किनारों को, ये वाले किनारे। छोर 2 होते हैं चुंबक में, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक, 2 ध्रुव होते हैं। ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस क्लास को आप लोग ध्यान से लीजिए और नोट्स भी बनाते रहिए हमारे साथ में। क्लास लेने के बाद में आपको पता चलेगा हाँ आज हमने कोई अच्छी चीज़ ग्रहण की है, अच्छा ज्ञान हमको मिला है। हमारी क्लास अगर आपको समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बात करते हैं चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया। चुंबक किसे कहते हैं? कोई ऐसा पदार्थ जो लोहे से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर खींचे, उसको चुंबक कहते हैं। अगर चुंबक के गुण की बात करें तो चुंबक के गुण कौन से होते हैं, अर्थात कोई अच्छा चुंबक है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होंगी, कौन कौन से उसके गुण होंगे। पहला गुण ये होता है कि ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज़्यादा और मध्य में चुंबकत्व सबसे कम होता है। मान लिया ये चुंबक है आपके सामने, क्या है? चुंबक। तो जो ध्रुव होते हैं अर्थात किनारे, यहाँ पर चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होगा। कोई भी वस्तु चिपकाओगे किनारे खूब बढ़िया चिपकेगी, इधर किनारे खूब अच्छी चिपकेगी। और मध्य में बिल्कुल 0 होता है, बीच में कुछ चिपक ही नहीं सकता, या थोड़ा सा इधर हट के या थोड़ा सा इधर हट के चिपकेगा। ये चुंबक का गुण होता है। आप लोग याद कर लेना, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? किनारों पर अर्थात ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज़्यादा होता है और मध्य में चुंबकत्व सबसे कम होता है। ये हम लिख इसलिए लेते हैं ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग कम समय में अच्छी चीज़ पा जाएं, वरना लिखेंगे तो और समय ख़राब होगा। ठीक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग और भी ऐसी क्लास लेने के लिए। तो ध्रुवों पर चुंबकत्व तो सबसे ज़्यादा होता है और मध्य में 0 होता है। मध्य में क्या होता है? मध्य में बिल्कुल 0 होता है, कुछ नहीं चिपकेगा, किनारे पे खूब अच्छा चिपकता है। और एक बात याद कर लेना, समान ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ध्रुव अच्छा होते क्या हैं? ध्रुव होते हैं जैसे ये चुंबक है, मान लिया ये चुंबक है, ठीक, ये चुंबक है, तो इसमें एक होता है यन और एक होता है यस। एक को क्या कहते हैं? यस। एक यन एक यस, 2 ध्रुव होते हैं। यन जो होता है सदैव यन को प्रतिकर्षित करेगा,
अर्थात ये जीव विज्ञान में भी आप लोग पढ़ते हैं, एक लिंगी जो लोग होते हैं, एक समान लिंगी जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत लिंगी होते हैं वो आकर्षित करते हैं। जैसे एक लड़का है और एक लड़का है तो दोनों नफरत करेंगे, एक लड़का है एक लड़की है पास में होंगे वो प्यार करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही चुंबक में भी होता है। ये जो यन होता है, यन ध्रुव, ये यन ध्रुव को दूसरा अगर यन लेके आओ, जैसे दो चुंबक हैं, एक ये वाला हो गया यन और यस, दूसरा एक और है, इसमें भी है यन और यस। इस वाले यस को इस वाले यस के पास करोगे प्रतिकर्षित करेगा, कभी चिपका नहीं सकता है, आपस में चुंबक नहीं चिपक सकते। और इस वाले यस को इस वाले यन के पास करोगे ये चिपका लेगा। समझ में आया? ये वाला यस है ये वाला यन है, ये आपस में चिपक सकते हैं। ठीक, तो यहाँ एक ये भी गुण होता है चुंबक का कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। इसे याद कर लेना, आ से असमान, आ से आकर्षित, आ से असमान, आ से आकर्षित करते हैं। ठीक, और एक याद कर लो प्रॉपर्टी क्या होती है, गुण क्या होता है, किसी भी चुंबक को बीच से तोड़ने पर भी उसके ध्रुव को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमने माना यहाँ पे यन और यस दो ध्रुव हैं, अब हम कह रहे हैं भैया हम इसको यस को अभी समाप्त कर दें, तो इसको बीच से हम तोड़ दें इस वाले चुंबक को। अब इस वाले चुंबक को इतना बना दिया इधर, इतना बना दिया इधर। अब बताओ क्या ये यस अलग हो जाएगा? यस अलग नहीं होगा। क्यों नहीं अलग होगा? क्योंकि यहाँ पर भैया यस यन वाला आ जाएगा, अब यहाँ पर यस आ जाएगा, इसमें यहाँ पर यन आ जाएगा, यहाँ पर यस आ जाएगा। ठीक, यन यस यन यस, अर्थात जो चुंबक होता है इसमें सदैव दो ध्रुव हमेशा बने रहते हैं, चाहे बिल्कुल तोड़ के इसको बाल के मोहताज क्यों ना कर दो। समझ रहे हो? बिल्कुल छोटा सा कण अगर कर दोगे इतना बड़ा, तब भी इसमें यन और यस ध्रुव रहेंगे। अच्छा, यन और यस ध्रुव का मतलब जानते हो? अगर हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो इसको हम देखेंगे कि एक ध्रुव इधर होगा, एक सिरा इधर होगा और एक सिरा इधर होगा। चुंबक में दो सिरे होते हैं, एक इधर रहता है और एक इधर रहता है। कभी लटका के देखना, अगर आपके पास समान ये छड़ चुंबक हो तो उसको लटका के देखना, या कोई भी चुंबक हो, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण इस तरीके से रहता है, स्थित रहता है। कभी ऐसे नहीं होता है पूर्व पश्चिम को नहीं होता है। ठीक, देखो अगला क्या है, अच्छा चुंबक जो होता है, अच्छा चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ही विस्थापित रहता है। अच्छा चुंबक होता है सदैव आपको ऐसे ही लटकता मिलेगा। आपको समझ में आ गया होगा कि चुंबक के गुण क्या होते हैं, ये बोर्ड परीक्षाओं में लिखने को आता है। देखो पहला गुण होता है कि चुंबकत्व तो सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है, मध्य में चुंबकत्व शून्य होता है। फिर अगला हमने बताया कि जो अच्छा चुंबक है उसमें समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान ध्रुव आकर्षित करेंगे। ठीक, ये बताया। फिर तीसरा हमने बताया चुंबक को तोड़ने पर भी उसके ध्रुवों को नष्ट नहीं किया जा सकता है। चुंबक को तोड़ दोगे उसके ध्रुव नहीं नष्ट होंगे। फिर हमने बताया अगला कि चुंबक को अगर हम स्वतंत्र अवस्था में लटकाएं ऐसे धागे में बांध के, तो ये क्या होगा, एक उत्तर की तरफ एक दक्षिण की तरफ इसके ध्रुव विस्थापित रहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलो दोस्तों, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं और इनके गुण क्या होते हैं। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। कोई भी चुंबक होता है, चुंबक अगर हम ऐसे बना लें, ऐसे चुंबक अगर हम बना लें, यहाँ पे लिखो यन, यहाँ पर लिखो यस। तो कोई चुंबक जो होता है, चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। जैसे ये चुंबक बना है, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ तक चुंबक का अनुभव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पता लगा जैसे यहाँ तक हम अनुभव करते हैं, जैसे कोई मान लिया ये चुंबक है तो इसके यहाँ तक हम चुंबक का अनुभव करते हैं, यहाँ से हमको ऐसा लगता है कि चुंबकत्व तो है, तो इसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक क्षेत्र क्या होता है, चुंबक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके। ठीक, समझ में आ गया होगा। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। कोई भी चुंबक होता है इसमें से बल रेखाएं सदैव निकला करती हैं, उत्तर से दक्षिण में जाया करती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, उत्तर से निकल के दक्षिण में जाती हैं। जैसे कि मान लिया ये चुंबक है तो इसमें उत्तर से बल रेखाएँ निकलेंगी ऐसे ऐसे और दक्षिण में घुस जाएंगी, फिर ऐसे निकलेंगी उत्तर से दक्षिण में
घुस जाएंगे, फिर उत्तर से निकलेंगे दक्षिण में घुस जाएंगे, फिर उत्तर से निकलेंगे दक्षिण में घुस जाएंगे। ऐसा क्रम इधर भी चला करता है, उत्तर से निकलेंगे और दक्षिण में घुसेंगे, इधर को ऐसे आएंगे। समझ में आ रहा है? इसमें इधर को आते हैं ऐसे, मतलब इसके अंदर ऐसे बल रेखाएं चलती हैं, इधर से जाके यन से निकल करके और यस की तरफ घुसती हैं। ठीक, यन से निकलती हैं इससे बल रेखाएं और यस की तरफ चली जाती हैं, यन से निकलती हैं यस की तरफ चली जाती हैं, यन से निकलती हैं और यस की तरफ चली जाती हैं। ठीक, इस तरीके से बल रेखाएं निकलती हैं और चलती हैं, इन्हीं को बल रेखाएं कहा जाता है। अब इतना क्षेत्र है, यहाँ तक बल रेखाएं हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र भी जान गए होंगे साथ में। तो देखो इनके गुण क्या होते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के। पहला गुण होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी। ऐसे लटकाना आप स्वतंत्रतापूर्वक देखोगे, एक उत्तर में होगा एक दक्षिण में। तो जो बल रेखाएं हैं वो सदैव उत्तर से निकलती हैं और दक्षिण में घुस जाती हैं, उत्तर से निकलती है और दक्षिण में चली जाती हैं। ठीक, वक्र बनाती हुई जाती हैं। वक्र क्या होता है? वक्र का मतलब होता है बिल्कुल गोल तरीके से ऐसे जाती हैं, कहीं पे कटी पिटी नहीं बल रेखाएं होती हैं। ठीक, ये समझ में आना चाहिए आपको। उत्तर से निकल के दक्षिण में जाती हैं, पहला ये गुण होता है। दूसरा गुण होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव एक बंद वक्र बनाती हैं। क्या बनाती हैं? बंद वक्र बना हुआ है, देख सकते हो आप लोग। अगला इसका गुण क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। देखो यहाँ पर कहीं भी एक दूसरे को काटे हुए हैं, नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये एक दूसरे को कभी परस्पर नहीं काटती हैं, आपस में कभी भी नहीं काटती हैं, समांतर रहती हैं। चौथा होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ध्रुव के पास में बहुत सघन होती हैं। देखो ध्रुव के पास में सघन है कि नहीं? इधर भी ध्रुव इधर भी ध्रुव, खूब ज़्यादा सघन होती हैं और सघन होने के कारण ही यहाँ पर चुंबकत्व ज़्यादा होता है। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा चुंबकत्व होता है। ठीक, तो याद कर लेना, ध्रुवों के समीप अधिक सघन होती हैं। ठीक, वह मध्य में सबसे दूर होती हैं। देखो मध्य में सबसे ज़्यादा दूरी पर होती हैं। ठीक, चुंबकीय बल रेखाएं। अगर पांचवें की बात करें तो एक समान क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरी पर होती हैं। अगर एक समान क्षेत्र ले लें, जैसे हम यहाँ से यहाँ तक ले लें, तो देखो परस्पर समांतर हैं कि नहीं और बराबर दूरी पर होती हैं। अगर हम इधर ये ले रहे हैं तो इधर भी ये ले लो, जितनी दूरी पे वहाँ होती हैं उतनी दूरी पे यहाँ भी होती हैं। जितनी यहाँ पे सघन है उतनी यहाँ पर भी सघन होती हैं। ठीक, ये इनके गुण होते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर से निकल के दक्षिण में जाती हैं। नंबर 2, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। नंबर 3, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। नंबर 4, चुंबकीय बल रेखाएं सघन ध्रुवों के पास में सबसे ज़्यादा सघन होती हैं और मध्य में सबसे ज़्यादा दूर दूर पे होती हैं। ठीक, एक समान क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, वह बराबर दूरियों पे होती हैं। अगर एक कोई क्षेत्र ले लें, जितनी यहाँ पे दूरी, जैसे यहाँ का अगर ले रहे हैं तो जितनी यहाँ पर दूरी है उतनी यहाँ पर भी होगी दूरी, जितना यहाँ पे चुंबकत्व है उतना यहाँ पर भी होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा चुंबकीय बल रेखाओं का गुण क्या होते हैं। ठीक, कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।